जय शिवराय। जय शिवराय। हम लोग अभी चित्त दरवाजा में आए, जहाँ से सीढ़ी यानी स्टेप्स का रास्ता स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से हम जो स्टार्ट करने वाले वो 2 घंटा लगता है ऊपर जाने के लिए। 2000 सीढ़ी है, 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होने वाला है। और यहाँ से हमें पूरा रायगढ़ का पश्चिम साइड यानी फ्रंट साइड दिखाई दे रहा है। सामने हमें यहाँ से स्टार्ट करते, ये बोर्ड दिख रहा है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते। बिल्कुल। वहां पर एक वॉच टावर है, देखिए जी। वहां से निगरानी की जाती थी पूरे फ्रंट साइड की। आगे चल के वही हम लोग जो स्टार्ट देखा था हिरकनी पॉइंट, वो हिरकनी गौलन वहां से उतरी थी, वो हिरकनी फ्रंट साइड दिख रहा है। वैसे ही हम लोग जाएंगे, वो एक टोक दिखाई दे रहा है जी। वो है पनिशमेंट पॉइंट। वहां से पनिशमेंट दी जाती थी, टकमक टोक। बरोबर। अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले तो उसके लेवल में होने वाला है हमारा एंड तक। अच्छा। वहां पर हम लोग फ्रंट साइड में जाने वाले। जी। जय शिवराय। अभी हम लोग ऐसा एक रायगढ़ का पॉइंट देखेंगे। बहुत ही कम लोगों को ये पॉइंट पता है, मतलब 1000 लोग आते तो उनमें से 50 लोगों को ये पॉइंट है। यानी ये एक इसको मराठी में कहते हैं वाघबीड़, यानी शेर, टाइगर की आंखें, लेकिन ये नेचुरली है। ये एक सीक्रेट वॉच पॉइंट है, वॉचिंग, क्योंकि यहाँ से इस साइड में अगर पश्चिम साइड में देखेंगे तो जिजाउन जी का पैलेस है। राष्ट्रमाता राजमाता जिजाउन जी का वाड़ा है। देखिए ये जिजाउन जी का पैलेस है। यहाँ से 2 सिपाही खड़े रहते थे और यहाँ से उस जगह पर निगरानी हो जाती थी। ये यानी वाघबील कहते हैं इसको, यानी किसी ने बनाया नहीं, ये नेचुरली है पूरा। ये पूरा यहाँ से अगर आदमी दिखता है तो अगर फ्रंट साइड से देखेंगे तो जैसे शेर इधर उधर दिखता है उस टाइप से ये हमें दिखता है। ये देखिए इधर भी होल है, थोड़ा नाक सिस्टम दिखता है इधर से, ऐसा ये पूरा दोनों तरफ से ये रहता है। जो रायगढ़ फ्रंट साइड है ये अभी हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। देखिए हर जगह पर आपको रायगढ़ पर भी वॉच पॉइंट है। यहाँ पर एक सीक्रेट है, देखिए एक गुफा है। अच्छा। इधर ये है सामने वाली गुफा जो दिख रहा है, इसको अंधार की गुफा कहते हैं। अच्छा। इधर से भी आज भी यानी एक आदमी वहां पर खड़ा है, ऐसे ही आज उसने व्हाइट पहना है, उस टाइम पे ब्लैक पहना है या कोई अदर रहता था, तो ये साइड से कोई शत्रु आ रहा है वो भी उनको समझ में आता था। वो एक अंधार की वो गुफा है, यानी वो मेन एंट्रेंस बहुत ही नजदीक है, वहां से 5 मिनट पर है जो मेन एंट्रेंस के लिए। अभी आगे चल के हम लोग आपको दिखाने वाले वो मेन एंट्रेंस जिसको महादरवाजा कहते हैं। अभी हम लोग नाने दरवाजे के पास आ गए और नाने दरवाजे के पास आने के बाद हमें ये चूने की घानी लगती है। आज हमारे पास मिक्सर रहता है सिविल में, उस टाइम पे क्या रहता था, उस टाइम पे मिक्सर नहीं रहता था। ये चूने का घाना है। ये देखिए इसमें गुड़, चूना और बेल रहता है, उसके जो फ्रूट रहे ये इसमें डाले जाते थे और ये पूरा मिक्सर से ये बैल उसको पीसते थे पूरा। ऐसा ये 1 हफ्ते का सिस्टम रहता था पूरा। 1 हफ्ते के बाद वो मटेरियल यहाँ के जो स्ट्रक्चर बनाते वक्त, इमारत बनाते वक्त, दरवाजा बनाने वक्त उस टाइम पे लगाया जाता था। आज भी हम देखेंगे ये रायगढ़ प्राधिकरण से माध्यम से ये सीढ़ी बनी हुई है। इसमें आपको कंक्रीट सीमेंट नहीं है, इसमें भी वही मटेरियल इस्तेमाल किया है यहाँ पर उस टाइम का। देखिए यहाँ पर थोड़ा सिस्टम दिखा है कि कैसे वो पिसा जाता था। देखिए ये बैल रहते थे, ये बैल के माध्यम से चूना उसमें डाला जाता था और वो चूना इस तरह से ऐसा पिसा जाता था। अभी हम लोग जिस जगह पर आए इसको कहते हैं नाना दरवाजा। नियाना यानी छोटा दरवाजा। यहाँ से किला स्टार्ट हो जाता है। किला स्टार्ट होने के बाद हम किले में एंटर करते हैं, लेकिन जो किले का मेन गेट है उसको कहते हैं महादरवाजा। वो अभी बहुत दूर है। यहाँ से हमको 1000 सीढ़ी चढ़ने के बाद वो किले का मेन एंट्रेंस लगने वाला है, लेकिन एक छोटा दरवाजा है। यहाँ पर अगर आएंगे तो किले का जो ओपनिंग है वो हमें नहीं दिखता है। इसको कहते हैं मराठी में नाग वळण, यानी जैसा सांप घूमता है इस टाइप का है। आगे से मारा करेंगे तो मारा इस दीवार पे हो जाएगा और डोर रह गया अंदर की साइड में। ऐसा ये दरवाजा है, ये इसको कहते हैं नाने दरवाजा। ये है नाने दरवाजा। अभी रायगढ़ प्राधिकरण के माध्यम से इसको रीडेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। अभी आने के कुछ दिन के बाद ये आपको जैसा वैसा दिखने स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर मारुति राय का दर्शन हो रहा है। आपने राजस्थान के भी फोर्ट देखे होंगे, मतलब 80% उसके भी डोर इस टाइप के रहते हैं। जैसे हम उस साइड से आए जी, घूम के आना पड़ा। अगर मारा हो जाता है तोप से तो तोप ऐसे घूम के नहीं आएगी ना, तोप तो सामने वाली दीवार पर लग जाने वाली है।
कोंकण में आए हैं हम लोग। तो कोंकण में आते वक्त ये मकड़ी का पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ये मकड़ी, ये देखिए आगे आगे, ये देखिए ये मकड़ी को अभी फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। बाद में इसको एक नींबू की तरह एक फल आ जाता है। ये किस में डालते हैं फल? ये फल है ना पिसा हुआ चावल रहता है अपना, उसमें आज हम लोग पाउडर डालते, केमिकल डालते, क्योंकि उसमें कुछ जंतु ना, कीड़े मकोड़े ना जाए। उस टाइम पे इसके फल डाले जाते थे। लेकिन दूसरा भी फायदा इस पेड़ का है, ये जो इसको जो पत्ते दिख रहे हैं इसको मकड़ी कहते हैं। इसको अगर आप दिन भर थकान हो गया आपका बहुत सारा, थकान होने के बाद शाम को गर्म पानी में इसको डाला जाता है। चूल्हे पर जला हुआ पानी, आप बोलेंगे गैस पर नहीं, चूल्हे का पानी, चूल्हे पर उबला हुआ पानी में ये डाला जाता है और उससे आप नहाएंगे तो दिन भर का रिलैक्स, थकान पूरा निकल जाएगा और एकदम रिलैक्स फील करेंगे आप, पूरा दर्द आपका निकल के चले जाएंगे। उसमें से एक देखते वक्त एक हानिकारक भी पेड़ है, ये देखिए। उस टाइम पे शिवाजी महाराज जी के पास मनुष्य कम थे, वो क्या करते थे, लड़ाई के दौरान इसके गोले डाले जाते थे। इसने इतने आग हो जाती है, खुजली हो जाती है, वो दिन भर लड़ाई नहीं कर सकता वो शत्रु, ऐसा इसका इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, देखिए हम लोग एक ऐसे पॉइंट पर आए, उस टाइम पे ये रास्ता था और इसको कहते अंधारकी की गुफा। ये अंधारकी की गुफा इस तरह इस्तेमाल हो जाता था, उस तरह आज की कैंटीन की तरह इस्तेमाल हो जाता था। देखिए मैं आपको बताऊंगा कैसे कैंटीन की तरह इस्तेमाल। कहाँ पर है, कितना दूर आए? सर हम लोग अभी कम से कम 1 घंटा ट्रेक करके वहां से स्टार्ट किए। देखिए उधर से पूरा जंगल होकर के हम लोग यहाँ तक, हमारे जो मकसद था उस पॉइंट तक पहुंचे। यहाँ पर आए, उस जमाने का ये कैंटीन था, ये अंधारकी की गुफा है पूरे। आज बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे तो उस तरह ये लोग सैनिक आके यहाँ पर बैठते थे। तो उनको उस टाइम पे मूंगफली, गुड़ और पानी दिया जाता था, उसको ताकत आ जाती थी और उसको उतना खाने के देने के बाद उनको ऊपर छोड़ा जाता। वो देखिए आज के काउंटर की तरह है ये पूरा, ये देखिए सैनिक यहाँ पर बैठते थे। हाँ, यहाँ पर बैठने के बाद ये देखिए ये उनका घर है अंदर के पास, जो भी उनको जिनको दिया होगा, और इधर एक काउंटर की तरह आ जाता था। ये देखिए इधर से उसने वो लेने का और वो अपना बैठ के यहाँ पर खाया जाता था। ये पूरा किले का फ्रंट साइड हमको यहाँ से दिखता है। देखिए एक परिवार भी रह सकता है, उतनी उस साइड में उनको जगह है उतनी, इधर से वो जा सकते दोनों तरफ से, वो यहाँ पर परिवार बैठ सकता था पूरा। आप सामने देख रहे हैं किले का महादरवाजा यानी महाबलकट दरवाजा। जय और विजय 2 ऐसे बुरुज है जो आज भी यहाँ पर खड़े और रायगढ़ का रक्षण कर रहे हैं। ये किले का मेन गेट महादरवाजा है। अंदर जाने के बाद उसका एंट्रेंस, आज हम लोग बाहुबली मूवी देखते हैं, बाहुबली मूवी में जो पानी का जो लड़ाई का सिस्टम दिखा है वो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के हिस्ट्री से किया हुआ कॉपी है, कुछ सीन वो मैं आपको बताने वाला। उसके अंदर हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद एंटर करने वाले हैं। देखिए अभी हम लोग आए हैं महादरवाजे के एंट्रेंस पर। जब शिवाजी महाराज नीचे आते तब वो कहते ये रायगढ़ के बारे में की गड बहुत चखोट, चौतर्फा दगडांचे कडे, ताशिल्याप्रमाणे गाव दडगा उंच। ये रायगढ़ जो है ये बहुत ही बेलाग रायगढ़ है। ये जो हम लोग संभाजीनगर औरंगाबाद में देवगिरी किला है दौलताबाद, उससे भी ये 10 गुना ऊंचा किला है, इसके बारे में कहते हैं। यानी रायगढ़ को कोई भी तटबंदी बनने की जरूरत नहीं है, फिर भी इस साइड में थोड़ी बार हमें यहाँ पर तटबंदी दिखाई दे रही है। देखिए ये जो मेन एंट्रेंस है और एंट्रेंस के बगल में एक छोटे छोटे बुरुज बने ताकि वहाँ पर सैन्य वहाँ पर रुक सके और आगे की निगरानी कर सके। वही सेम इस साइड में हमें दिखाई दे रहे। देखिए आज हमारा रायगढ़ पर आप हम लोग आए, ये 400 साल बाद में आए। हमारा 40 साल या 4 साल का भी स्ट्रक्चर नहीं आज टिक सकता है। ये आज भी वैसा के वैसा खड़ा है। देखिए उसके ऊपर आपके चारों ओर से निगरानी की जाती है। अभी हम लोग किले में एंटर करने वाले, किस में से? तो महादरवाजा से। ये महादरवाजा किस हिसाब से बनाया है वो हम लोग आगे जाके देखने वाले हैं। अभी हम लोग किले का मेन गेट में महादरवाजा में एंटर कर गए। यहाँ पर हम लोग आए हैं किले का महादरवाजा पर। देखिए ये जो दरवाजा है ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है।
ये गोमुखी द्वारम है। देखिए नीचे से आप लोग देखिए, दिखाइए आप, ये देखिए ये गोमुखी द्वारम है। एक गाय की मुख की तरह दिखा रहे आगे। रायगढ़ का ये महादरवाजा ये बेलाग है, बेबुलंद है। इसके ऊपर अगर तोहफे का मारा हो तो ये जो तोफ बंदूक से आई हुई गोली कभी क्रॉस चली नहीं जाती है, वो सामने आके लग जाती है। यहाँ से आई हुई तोफ यहाँ पर लग जाती है। दरवाजा इस साइड में रहे। देखिए उन्होंने सोचा क्यों ना बड़े बड़े हत्ती लेके जाते। हत्ती तो सिर्फ शिवाजी महाराज ही ला सकते। उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उन्होंने हत्ती लाए थे। अगर उन्होंने हत्ती लाया तो क्या किया जाता था, इस साइड से छोटे छोटे होल से देखिए उसमें भाले फेंक दिए जाते थे, उसमें उगला हुआ तेल फेंका जाता था। और हत्ती आने के बाद हत्ती को तो दरवाजे के ऊपर धक्का देना है। वो देखिए 3 स्टेप जो है ना बहुत ही बड़ी है। हत्ती का जो स्पीड है वो वहां पर रुक जाएगा, वो हत्ती दरवाजे पर धक्का नहीं दे सके। लेकिन शत्रु ने सोचा क्यों ना बड़ी फौज लेके जाएंगे और दरवाजा तोड़ देंगे। तो दरवाजा बड़ी फौज का भी सामना कर सकता है। क्यों? मैंने पहले कहा कि बाहुबली पिक्चर में एक सीन दिखा है, वो डैम फोड़ा जाता है, उसमें निकला वाला पानी वहां से वो शत्रु को बहा के लेके जाता है। इस तरह किले के ऊपर मैं आपको 2 तालाब दिखाऊंगा जो इसका डायरेक्शन डायरेक्ट महादरवाजा के ऊपर है। उसमें फोड़ दिया जाएगा और शत्रु आएगा तो शत्रु पानी के साथ नीचे बह जाएगा। इस तरह से ये महाबलकट दरवाजा रखा है। उसके ऊपर 2 सिंबल है। देखिए ये गंड भेरुंड, ये जो सिंबल है ये आपको श्रीलंका के फ्लैग के ऊपर मिलेगा। गंड भेरुंड जैसे बलाढ्य शाहियों को शिवाजी महाराज ने अपने पंजे में लिया था, आदिल शाही, निजाम शाही, मुगल शाही, वैसे ये दिखा है कि अगर प्राणी में गड़बड़ करेगा तो शेर उसको अपने जबड़े में ले लेता है। और ये शाही ने कुछ गड़बड़ किया तो शिवाजी महाराज भी आपके जबड़े में उसको ले सकते हैं। इसका सिंबल यहाँ पर दिखा है। अभी हम लोग किले में एंट्रेंस करने वाले हैं। ये देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर हत्ती दरवाजे के ऊपर धक्का दे सकेगा तो ये भाला उसको चुभ जाएगा। सैन्य भी यहाँ पर लड़ाई करेगा तो उसको भाला ये यहाँ पर चुभ सकेगा। इतना बड़ा ये महादरवाजा का एंट्रेंस है जो हत्ती से भी एक बार नहीं तोड़ सकेगा। ऐसा ये अभी दिखाया है। नहीं, ये अभी का है, लेकिन पुराना इससे भी ज्यादा मजबूत रहेगा। देखिए हमने जो महादरवाजा जो एंट्रेंस है वो आगे के साइड से देखा, लेकिन हम लोग अभी आपको फ्रंट साइड से आगे से दिखा रहे। ये जो मैंने कहा कि आपको ये पहला गोमुखी द्वारम दिखाई दे रहा है, एक गाय की मुख की तरह दिख रहा है। दूसरा इसको नाग बड़ी, या जैसे नाग कैसा सांप घूम के चला जाता है उस टाइप से ये पूरा एंट्रेंस बना है। आप देखेंगे तो दिशा पूरब ये है, पश्चिम ये साइड में। किले का एंट्रेंस जो है ओपनिंग वो पूरब और पश्चिम में है। ऐसा है देखिए जो एंट्रेंस है उस टाइप से। ऐसा ये महाबलकट दरवाजा है जो इधर, इसके ऊपर जो मैंने आपके होल बताए थे शत्रु पर निगरानी करने के लिए भाला फेंका जाता था उसके ऊपर, तो इस टाइप से उनके ऊपर निगरानी भी की जाती थी। होल्स दिखाई दे रहे हैं आपको आगे छोटे छोटे, हाँ उसमें शत्रु देख रहा है नीचे कौन आ रहा है तो उस हिसाब से उसके ऊपर भाला फेंक दिया जाता था, उसके ऊपर पानी फेंक दिया जाता था, गरम तेल फेंका जाता था गरम। इस तरह से देखिए मराठों के पास बहुत सारे तोहफे थी, उसमें एक बांगड़ी तोप आपको महादरवाजा पर आने के बाद मिल जाएंगे। ये बांगड़ी तोप है, इसको ज्वाइन किया गया है। देखिए आप उसमें तो इसका टेम्परेचर नहीं दिखा सकते, लेकिन आप इसको एक बार हाथ लगा के देखिए, इसका टेम्परेचर देखिए बर्फ की तरह ठंडे। जब फायर होता है तो हीट हो जाती है, वो जल्दी गर्म होने के बाद उसको जल्दी ठंडा भी होना चाहिए, इस तरह वो ज़्यादा फायर कर सकती है। इधर इसको ठासनी गए थे, गोला इसमें डाला जाता था और गोला ऐसा किया जाता था, गोला अंदर, तो इस यहाँ पर बात लगाई जाती थी देखिए, और इतना प्रेशर से वो आगे का बुरुज पर गिर जाती थी। ये बांगड़ी तोफ है, टासने वाली है। ऐसे ये तोहफे यहाँ पर आपको मिलेगी। अभी हम लोग किले पर पहुंच चुके हैं। किले पर पहुंचने के बाद मैंने आपको कहा था कि पहला एक तालाब दिखता है, यहाँ पर हत्ती तालाब, उस साइड पे है गंगा सागर तालाब। यहाँ पर आने के बाद हमें एक खंबा दिखता है, इसको कहते हैं मलखम कहते हैं, लेकिन ये मलखम जो रहता है वो लकड़ी का रहता है, ये पूरा लोहे का मलखम है। देखिए पूरा इसका इस्तेमाल रायगढ़ के ऊपर शिवाजी महाराज जी ने हत्ती लाए थे,
वो हाथी को प्रशिक्षण देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया था। दूसरा, जो इसकी छाया देखे नीचे गिरी है, इसके ऊपर उस टाइम पे टाइम समझ जाता था, ये कौन सी पहर हो गई है, कौन सी दूसरी पहर, तीसरी पहर हो गई है। तो इस हिसाब से यहाँ से रहने वाला इंसान वो इस तरह से एक छोटा नगाड़ा बजाता था ताकि किले का मेन गेट बंद हो जाए। जो नीचे ही गेट है, देखिए, आइए आगे आप आगे, नीचे गेट है, महादरवाजा, वो बंद हो जाए, वो खुल जाए। इस तरह से उसकी वो पहरे यहाँ पर दी जाती थी। उस हाँ, छोटा सा है, मतलब इसका सामने आपको पनिशमेंट पॉइंट भी दिखाई दे रहे हैं, टकमक टोक। हमने अभी किले का मेन एंट्रेंस महादरवाजा देखा। महादरवाजे पर मैंने कहा था कि बाहुबली आपने पिक्चर देखा होगा, मूवी देखी होगी, उसमें से पानी से बहते हुए शत्रु वापस चला जाता है। वो सिस्टम छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी की हिस्ट्री से कॉपी की गई हुई है। वो किस तरह से होता था, देखिए, ये पहला वाला तालाब है हत्ती तालाब, दूसरा भरा हुआ तालाब है, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद, वो है गंगा सागर तालाब। अगर शत्रु अटैक करता है दरवाजे के ऊपर, बहुत सारे शत्रु आ जाए और बहुत भीड़ हो गई, तो ऐसे सिचुएशन में ये तालाब फोड़ दिया जाएगा। सिचुएशन कभी आई नहीं थी, लेकिन एक पर्याय के तौर पर यहाँ पर था। तो इसमें से जाने वाला प्रचंड पानी जो है, बहुत सारा पानी, वो दरवाजे पर आएगा और अपने लोग वहां पर निकल जाते थे और शत्रु बैक टू पवेलियन हो जाता था, वो वापस अपने नीचे खाई में गिर जाता था। ऐसा सिस्टम यहाँ पर बना के रखे। जी हाँ, अभी हम लोग किले पर पहुंच गए और किले का जो वैभव रहता है उस टाइम पे, सोना तोपखाना नहीं, किले पर पानी रहना बहुत जरूरी है। उस टाइप से हमें दिखाई दे रहा है भरा हुआ तालाब। आज 400 साल भी बाद ये गंगा सागर तालाब है। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक ये जो गागा भट्ट जी ने किया था, वो काशी से आए थे। काशी से आते वक्त उन्होंने 7 नदियों का पवित्र जल लाया था। यह पवित्र जल शिवाजी महाराज जी को पीने के लिए दिया, अभिषेक किया और वो बचा हुआ जल इस तालाब में डाला, इसलिए इसका नाम गंगा सागर तालाब रखा है। ये 35 फीट नीचे डीप से रायगढ़ के ऊपर साल भर जितने भी पब्लिक आ जाती है, जितने भी शुभ भक्त आते हैं, उनको इनका ही पानी का इस्तेमाल हो जाता है। इसी का देखिए भरा हुआ तालाब है। मैंने कहा कि युद्ध नीति के लिए भी इस्तेमाल हो सकता था कि तालाब फोड़ दिया, यहाँ से जाने वाला पानी दरवाजे पर जाएगा और दरवाजे से आया हुआ शत्रु बैक टू पवेलियन पर चले जाते थे। अभी हम लोग इसके बाद किले के बाले किला में, जो रायगढ़ का सबसे ऊंचा हाइट वाला जगह, सबसे इंपॉर्टेंट जगह, उसमें एंटर करने वाले वीआईपी है, जिसमें राजा का महल रहेगा, राजा का पैलेस रहेगा, राजा जी का रानियों का महल रहेगा, मिनिस्टर पैलेस रहेगा, का सीक्रेट चेंबर रहेगा। वो देखने के लिए हम लोग आगे जाएंगे। किले में एंटर कर रहे चुके हम लोग। सामने आपको पहला गंगा सागर तालाब देखा, अभी आप सामने देख रहे हैं यह है सप्त मनोरे। यह 7 मंजिल इमारत थी। इसकी 7वीं मंजिल इमारत पर एक पानी का टैंक भरा हुआ जाता था और उसमें ब्रांच के पाइप से, तांबे के पाइप से पानी नीचे लाया जाता था। यह पानी शाम के टाइम पे एक गोल वहां पर कारंजा है, उसमें लाया कर छोड़ जाते थे। शाम के टाइम पे रानियां, राजघरानों की औरतें यहाँ पर बैठने के लिए आते थे गैलरी में। पानी इसके ऊपर भरा जाता है? हाँ, इसके ऊपर। तो आने के बाद वो पानी कारंजे की तरह के ऊपर फवारा मारता था। शाम के टाइम पे वहां पर दिए जलाए जाते थे, दिए में से प्रकाश उस पानी पर पड़ता था, पानी एक चमकता था। रानियां, राजघरानों की औरतें, तालाब है, सामने पॉइंट अच्छा है, जगदीश्वर टेम्पल है बड़ा, ऐसा निसर्ग रम्य परिसर में वो शाम के टाइम पर यहाँ पर बैठते थे। दूसरा, इसका इस्तेमाल विजय स्तंभ की ओर से किया जाता था। यह 7 मंजिल इमारत, 7वीं मंजिल इमारत पर जिस दिन शिवाजी महाराज ने किसी किले पर विजय हासिल किया, विजय प्राप्त हुआ, तो 7वीं मंजिल इमारत पर एक भगवा ध्वज लहराया जाता था, ताकि यहां से दिखने वाले 8 गढ़ किले, 96 विलेज को पता चल सकता कि आज शिवाजी महाराज जी ने किसी किले पर विजय हासिल किया, इसलिए इसका नाम विजय स्तंभ भी रखते थे। यहाँ से 8 किले और दिखते हैं। हाँ, लिंगाणा दिखता है, तोरना दिखता है, राजगढ़ दिखता है, प्रतापगढ़ दिखता है, महाबलेश्वर, मानगढ़, सोनगढ़, ये किले यहाँ से दिखते हैं। सामने आपको ये बड़ा सा दीवार दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये किले का फ्रंट साइड है। रोपवे से आएंगे तो आपको किले का बैक साइड लग जाता है। फ्रंट आने के बाद ये बड़ा सा दीवार लगता है। इसके अंदर में बाले किला है। बाले किला मतलब रायगढ़ का सबसे ऊंचा हाइट वाला जगह, सबसे इंपॉर्टेंट जगह। उसमें देखेंगे रानियों के महल, मिनिस्टर पैलेस, किंग का कोर्ट दिखेगा, राजा जी का पैलेस दिखेगा। तो ये उसके संरक्षणात्मक ये दीवार है, उसमें छोटे छोटे खिड़की दिखाई दे रहे हैं आपको। ये वॉच टावर है, ताकि फ्रंट के साइड पर निगरानी की जाती थी कि कोई किले पर आ सके। हमने स्टार्टिंग से एंड तक देखने वाले
की निगरानी पर यानी सुरक्षा पर ज्यादा काम किया है। स्टार्टिंग से भी वॉच टावर था, किले में अंदर आने के बाद महादरवाजा पे भी वॉच पॉइंट था और यहाँ पर भी वॉच पॉइंट है दिखाया गया। देखिए अभी हम लोग किले के बाली किला में एंट्रेंस करने वाले। पहला जो हमें गेट लगा वो था नाने दरवाजा, यानी किले का एक स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग गेट नाने दरवाजा। दूसरा दरवाजा लग गया हमें महादरवाजा, जो किले का मेन गेट है जहां पर किले में एंट्रेंस हो जाता था। अभी हम लोग किले के बाले किला में जाने वाले और जो गेट लग गया यह है पालकी दरवाजा, पालकी गेट। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज नीचे से पालकी में बैठकर ऊपर आते थे और ये पालकी उनकी इस डोर में से किले पर उसका एंटर हो जाता था, इसलिए इसका नाम पालकी गेट रखा है। आप देखेंगे ना इसकी सीढ़ी बहुत ही बड़ी है, बच्चों को भी तकलीफ होते उतरने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे लोग 7 फीट के लोग थे और 7 फीट के हिसाब से ये स्टेप का मैनेजमेंट किया गया उस टाइम पे। किले का जो गेट रहता है उसके अंदर के साइड में एक अड़गल रहती है, उसको हम कड़ी कहते हैं, लॉकिंग सिस्टम। इसमें एक लकड़ी का खंबा था, वो खंबा यहाँ पर आने के बाद ज्वाइन किया जाता था ताकि दरवाजा खुल ना सके। हर दरवाजे पर यह सिस्टम लगा के रखे। ये देखिए एक वॉचिंग पॉइंट ऐसा भी है, यहाँ पर पहरेदार खड़ा हो जाता था और पहरेदार खड़ा होने के जहाँ पर हमने स्टार्टिंग किया नानी दरवाजा, वहां पर अगर शिवाजी महाराज आते हैं तो इशारा उस पॉइंट पे दिया जाता था। देखिए टकमक टोक पर, टकमक टोक से इशारा यहाँ तक दिया जाता था और यहाँ से समझ जाते थे कि शिवाजी महाराज आए, कोई शत्रु आए, रानियां आए, मिनिस्टर आए, कोई भी आए, उसका सांकेतिक भाषा से इशारा यहाँ तक दिया जाता था। देखिए अभी हम लोग आए हैं रानी महल, क्वींस ऑफ पैलेस, क्वींस पैलेस में हम लोग एंटर करने वाले। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी को 8 रानियां थी, सोयराबाई, पुतळाबाई, काशीबाई, सहीबाई, गुणवंतबाई, लक्ष्मीबाई, सकवाराबाई और सगुणाबाई। 8 रानियां कहने के बाद अच्छा लगता है कि शिवाजी महाराज जी को 8 रानियां। इसके पीछे एक पॉलिटिकल रीजन था, राजकीय हेतु था। इस महाराष्ट्र में बड़े बड़े घराने थे, मोहिते, निंबालकर, गायकवाड़, शिर्के, देशमुख, विचार, इंगळे, नामवंत सरदार घरानों के साथ को स्वराज्य में एक साथ लाने का था। उनके साथ में रिलेशनशिप बढ़ा दिया। उनके पास जो भी सोल्जर्स थे आकर शिवाजी महाराज जी के सेना में शामिल हो जाते थे। शिवाजी महाराज जो डिसीजन लेते थे उसमें वो लट फेर नहीं करते थे, इसलिए शिवाजी महाराज जी ने 8 रानियां की थी। 8 रानियां में से रायगढ़ कैपिटल किले पर सिर्फ 6 रानियां रहती थी। जो उनकी पहली रानी धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज जी की माँ, उनका देहांत फर्स्ट कैपिटल किला राजगढ़ किला पर हुआ था। दूसरी रानी पुतला रानी, वो नीचे उनके माता जी जिजामाता जी की देखभाल के लिए नीचे पाचाड़ गांव में रहती थी। तो एक रानी का एक महल, 6 महल हमें एक लेवल में दिखते। साइड से जो दीवार दिखाई दे रही है आपको, ये संरक्षण दीवार, मराठी में इसको कोट कहते, संरक्षण दीवार, ताकि शत्रु अंदर आ ना सके। यह है जो दीवार है खास, यानी आज के हॉल टाइप की तरह, कोई भी मेहमान आएगा तो उसको यहाँ पर मिलने के लिए जगह, अंदर में शयन कक्ष, उनके आराम करने की जगह देखेंगे। और हमको रायगढ़ पर आते हैं तो भूल कर भी एक पॉइंट मिस नहीं करना है, 400 साल पुराना टॉयलेट सिस्टम। आज विश्व में 2 ही टॉयलेट सिस्टम है, वेस्टर्न और इंडियन। इंडियन कहां से गया? हम दावे के साथ कहते हैं कि इंडियन रायगढ़ से, यहां से कॉपी अंग्रेजों ने किया और अब वर्ल्ड में पूरा इंडियन टॉयलेट इस्तेमाल होता है। चलो आज हम 400 साल पुराना इंडियन टॉयलेट देखेंगे। इसके ऊपर बैंगलोर टाइप ये थे मट्टी के, हाँ, तो उसके ऊपर बैंगलोर टाइप के छत था, उसके ऊपर लकड़ी का, ज्यादा सागवान लकड़ी का इस्तेमाल होता था। इसके अंदर ये जो अंदर है ये स्ट्रक्चर है, ये ओपन पेस है उनको राउंड मारने के लिए। और इसमें हर जगह पर आपको ये होल दिखाई देंगे, ये ड्रेनेज के लिए। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इधर छत नहीं था, छत इसके ऊपर छत था। हाँ, अगर पानी आता है तो इधर से पानी चला जा सके। यानी कि जो जितना प्लेटफॉर्म हमको दिख रहा है जी, इसके ऊपर छत था। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट या हर स्टेट का गवर्नमेंट ग्रामीण भागों में टॉयलेट के लिए अनुदान दिया जाता है यार, पैसा दिया जाता है कि आप टॉयलेट बना दो, आप टॉयलेट बना दो। बीच में गवर्नमेंट ने एक मूवी भी डाली थी, टॉयलेट कितना जरूरी है, टॉयलेट एक प्रेम कहानी। लेकिन 400 साल पहले रायगढ़ पर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के हर महल के सामने, हर महल के बैक साइड में टॉयलेट सिस्टम आपको देखने के लिए मिलेगा। आज ये टॉयलेट है, ये 400 साल पुराना टॉयलेट सिस्टम है। आज लोग बोलते कि टॉयलेट बना दो, टॉयलेट बना दो, लेकिन हमको एक आदर्श लेना चाहिए कि 400 साल पहले इस तरह इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल रायगढ़ पर हो जाता था। वो टॉयलेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। हमने अभी देखा रानियों का महल, अभी हम लोग देखने के लिए आए मिनिस्टर पैलेस। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी के टोटल 8 मंत्री थे।
बाळाजी अवजी रामचंद्र नीलकंठ मोरोपंत पिंगले हंबीराव मोहिते निराजी रावजी रामचंद्र त्रिमक अनाजी पंथ थे। पूरे स्वराज्य का कारोबार यहां से किया जाता था। देखिए, मुगलों ने मुगलशाही की, आदिलों ने आदिलशाही की, निजामों ने निजामशाही की, लेकिन हमारे शिवाजी महाराज जी ने शिवशाही नहीं की, स्वराज्य किया, प्रजा का राज्य किया। तानाशाही होने के बावजूद भी लोकशाही की निर्मित करने वाले विश्व के पहले राजा छत्रपति श्री शिवाजी राजा थे, जिन्होंने अष्टप्रधान मंत्रिमंडल की स्थापना राजधानी रायगढ़ से की थी। यहां पर वो मंत्री रहते थे। पूरे स्वराज्य का कारोबार यहां से किया जाता था। उस टाइप पे मैंने बताया कि बैंगलोर टाइप का छत इसके ऊपर था, लकड़ी का छत था। जब 10 में 1818 में अटैक हुआ तो अटैक में ये पूरा रायगढ़ 11 दिन तक जल रहा था। ये पूरा देखिए, अभी हम लोग आए हैं अनाज के कुएं पे के पास। मैं आपको एक किला देखने के लिए बोलूंगा। वो कोल्हापुर में आपको किला मिलेगा, उसका नाम है पन्हाला किला। पन्हाला किला स्वराज का अनाज का गोडाउन, वहां पर इतने बड़े बड़े अनाज के गोडाउन कि इसके डोर में से हाथी भी इंटर कर जाता था। अगर स्वराज पर अनाज का संकट आता है तो वहां से अनाज पूरे स्वराज पर सप्लाई हो जाता था। लेकिन समझे, हाँ, पूरे महाराष्ट्र में। लेकिन समझे, महाराष्ट्र के किसी किले को शत्रु ने सिलेंडर किया, घेर दिया है, तो वहां से आया हुआ अनाज यहां तक नहीं आ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन के लिए एक रिजर्व इमरजेंसी गोडाउन किले पर रहता था। और ये इमरजेंसी गोडाउन है। ये 22 फीट नीचे डीप है, ये 20 फीट नीचे डीप से, और ये 15 फीट नीचे डीप से। 1 साल तक यहाँ के लोगों को अनाज सप्लाई हो सके, इतना अनाज यहाँ पर गोडाउन रखते थे। देखिए, बीच में हमारे ऊपर संकट आया था कोरोना का। हमारा घर का 3 दिन में अनाज खत्म हुआ था। आपके घर का क्यों खत्म हुआ, मेरा भी खत्म का। उस टाइम पे कोरोना नहीं आता था, उस टाइम पे ऐसा शत्रु आता था, आपको नीचे जाना ही नहीं मिलता था। मैंने तो आपको पानी दिखाया और ये अनाज दिखाया। तो शत्रु के साथ 1 साल तक भी बिना नीचे जाए यहाँ के सैन्य लड़ सकता था, इतना अनाज यहाँ पर रखा जाता था। देखिए, सामने आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये जावली प्रांत है। ये जावली प्रांत कहाँ है? ये जावली प्रांत महाबलेश्वर है, प्रतापगढ़ के एरिया में। जावली में हम महाराज कहते थे कि एक बार असवल रहते ना, असवल, उसके बालों में जू आपको मिलेगी, लेकिन इस जावली प्रांत में गुम हुआ हत्ती नहीं मिलेगा। इतना घनदार जंगल है उस जावली प्रांत में। उसके सामने बगल में महाबलेश्वर है, और इधर ही हम लोग, ये जो मिनिस्टर पैलेस है, मिनिस्टर के पैलेस के बगल में यह अनाज का गोडाउन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी वो देखने वालों को समझ आया होगा कि क्यों अनाज भंडार करके रखते थे। नीचे जाना और आना इतना आसान नहीं जी, और जब शत्रु हो तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता था। हमने देखा कि कितना स्ट्रगल करके ऊपर आना है। हमने आगे के वाले वीडियो में देखा है कि कितना स्ट्रगल करके ऊपर आना है। तो इधर शत्रु नहीं पहुंच सकता था, तो शत्रु इसको डैमेज नहीं कर सकता था ये, क्योंकि इसके ऊपर मैंने आपको बताया कि ऐसा हमारे जैसा प्लास्टिक का ढक्कन नहीं था। इसके ऊपर स्टोन का ही, पत्थर का ही ढक्कन था इसके ऊपर। देखिए, मैंने आपको पहले ही कुछ वनस्पति बताए नीचे, वो वनस्पति के फल रहते, उसके दाने रहते, वो अनाज में डाले जाते थे। वो कभी खराब नहीं हो सकता था सर। एक रायगढ़ का एक सीक्रेट चैम्बर में, उसको कहते खड़बत खाना। इस राज्य के सीक्रेट एजेंट थे, वो थे बहिर्जी नाइक। अनेकों राज्यों में जाते थे, उस राज्य का वेशांतर करते थे। अपने स्वराज्य के बारे में, अपने राज्य के बारे में क्या चर्चा चल रही बाहर, वो आकर शिवाजी महाराज जी को इस दीवार के अंदर जाके बताया जाता था। लेकिन ये गुप्तता कैसी होनी चाहिए? वो बहिर्जी नाइक की तरह होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पति स्वराज्य के सीक्रेट एजेंट है, स्वराज्य के गुप्तचर है। वो घर की औरत को भी पता नहीं था कि मेरे पति स्वराज्य के सीक्रेट एजेंट है। औरंगजेब के दरबार तक गए, औरंगजेब को कवाली सुनाई, और उसके दाढ़ी को हाथ लगाकर आने वाले पहले इंसान बहिर्जी नाइक थे। ये सिस्टम, उस सिस्टम का ये जो खुली है, अंदर चलने वाला, सामान्य शब्द में चलने वाला संभाषण, जो बात, वो बाहर यहाँ पर खड़े रहने वाले सिपाही को भी सुनाई नहीं आएगी आज भी। इसके लिए हम इसके अंदर में जाके इसको कवर अप कर जाते हैं। चलो लेके चले जाते हैं हम आपको उस सीक्रेट चैम्बर में, जहां पर गुप्त वार्ता हो जाती थी। आइए। देखिए, यह है गुप्त खोली, यानी खलबत खाना। आपको मेरे आवाज में कुछ क्लियरिटी लग रही?
मैंने आपको कहा कि यहाँ पर साउंड प्रूफ स्टोन है। आप स्लोली भी बोलेंगे तो भी आपको क्लियर आवाज आ रहा है। हेलो, आवाज आ रहा है? बिल्कुल। हाँ। आइए आगे। ये है खड़बत खाना। इसमें बहिर्जी नाइक आते थे और शिवाजी महाराज जी को खबर दिया जाती थी, राजा जी ऐसी ऐसी बात है, हमें इस तरह मुहिम पर जाना है, हमें वो शत्रु बीच में मिलने वाला है। ये जो संभाषण नॉर्मली शब्दों में चलने वाला संभाषण बाहर खड़ा रहने वाले उनके सिपाही को भी नहीं पता चलता था कि अंदर क्या बात हो रही। देखिए इतनी बड़ी ये खोली है, ये देखिए। तो सर ये सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाता था जी। बातचीत करने मैं आपको इसका एक सिस्टम बताऊंगा। ये देखिए इस तरह दिए जलते थे। अच्छा। दोनों तरफ दिया जल रहा है, आज का दिया। ये सिस्टम देखो लाइट का, गोल घूम गया पूरा। हाँ। ये पूरा लाइट ये दिए का इधर आ गया, ये दिए का इधर आ गया। ये पूरा क्लियर हो गया। अभी आपके शूट में भी आता होगा। देखिए मैं आपको एक बताने जा रहा हूं कि कुछ लोगों का दावा है कि यहां से एक गुप्त रास्ता भी होगा। ये देखिए हर जगह पर पत्थर है, इधर पत्थर नहीं है सर, दिख रहा है आपको? और इसका आवाज देखिए आप जरा, खाली लग रहा है। खाली लग रहा है। कि कुछ लोगों का दावा है कि यहां से कोई गुप्त रास्ता होगा। अगर शत्रु ने सिलेंडर मारा तो यहां से बाहर, किले के बाहर निकल जाने का कोई गुप्त रास्ता होगा। आपने ये शूट बीच में एक वेब सीरीज आई थी, सीक्रेट सिलेदार, हॉटस्टार पे आज भी मौजूद है। उसमें ये दिखाया है कि जो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का 32वां सोने का सिंहासन रायगढ़ के ऊपर आज भी मौजूद रहेगा। तो ऐसे किसी जगह पर रहेगा, ऐसा उसमें दावा किया गया। अभी हम लोग आ गए, एक 10-15 सीढ़ी उतर के हम लोग नीचे आ गए जमीन के अंदर में। जमीन के अंदर के आने के बाद 10 बाई 10 का ये खुली है, एक ही इंसान ट्रैवल कर सकता है इसमें। जो वो भी इंसान क्रॉस सिस्टम से आएगा तो भी ऐसा आएगा तो अटक जाएगा, उसके नॉर्मली क्रॉस सिस्टम में आना चाहिए। अभी आवाज में क्लियरिटी नहीं है, वहां पर आवाज में क्लियरिटी थी, वहां पे आवाज को बढ़ावा था। जो भी नॉर्मली बात किया तो भी आवाज पर कान पर पड़ जाती थी, ऐसी आवाज अंदर। आपने वीडियो के माध्यम से तो हम नहीं दिखा पा रहे, लेकिन आपने महसूस किया होगा, आपको घुटन हुई अंदर, घुटन हो गई अंदर, आपको श्वास सांसें बराबर चल रही थी, आपको हवा बराबर मिल रही थी। एक ही दरवाजा ना खिड़की है। आज हम दरवाजा भी बंद रखेंगे ना, छोटा सा खिड़की बंद रखेंगे तो भी हमारे घर में घुटन हो जाती है। अभी इसमें खिड़की नहीं है, वेंटिलेशन के लिए कोई रास्ता नहीं, फिर भी हमें नॉर्मल लग रहा था, जैसे बाहर है वैसे ही अंदर टाइम पे लग रहा था सर। देखिए ये दीवार से लेकर उस दीवार तक ये पूरा छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का पैलेस है, राजवाड़ा है। और इसी राजवाड़े ने देखा 3 अप्रैल 1680 का दिन, चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जयंती का दिन, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी ने अपनी आखिरी सांसें इसी जगह पर छोड़ी। उसी डोर का दरवाजा उनका सेवक हिरोजी फरजत आया और शिवाजी महाराज जी के मुंह से आखिरी शब्द आए, जगदम्ब जगदम्ब शंभु बाण। तब वो कहते हिरोजी फरजत छत्रपति शिवाजी महाराज जी को, महाराज आगरा में छुड़ाने के लिए मैं आपके गद्दी पर सोया था, उस फतेह अली खान के हाथों पर मिठाई देकर मैंने आपको आगरा में वहां से छुड़ा दिया, उस फतेह अली खान को फंसाया। महाराज आज मैं आपके गद्दी पर सोता हूं, आज ये यम को भी मैं आपको यहां से फंसाऊंगा, लेकिन नहीं हुआ। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी ने अपने आखिरी सांसें इसी जगह पर छोड़ी और यहां से उनकी देह यात्रा जगदीश्वर भोलेनाथ के मंदिर के पास गई और वहां पर ही उनके देह कले को अग्नि दी गई। हिंदवी स्वराज्य के राजा, लेकिन पुत्र अग्नि नहीं मिली, क्योंकि धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी राजे पनाला में वहां पर नजर कैद में थे, उनको वहां पर खबर ही नहीं पहुंचा गई थी। दूसरे पुत्र थे राजाराम, उनको हाथों से अग्नि दी गई ना चाहिए था, लेकिन उनके उत्तराधिकार, उनको गद्दी पर बिठाना था, उनका राज्याभिषेक कराना था। लेकिन अगर वो अग्नि देते तो 1 साल का दुख रहता है, वो 1 साल का दुख मनाया रहता है, वो अग्नि नहीं दे सकते थे, इसलिए संभाजी भोसले के हाथों से उनको अग्नि दी गई थी। अभी ये पूरा राजवाड़ा देखेंगे तो कवि केशव सूत ने कर्ण के लिए एक मराठी कविताएं रची। कुछ शब्द है,
क्या कहता है, क्या नाम विरा जिथे झाला तुझा जीवनांतर, अरे स्तंभ तेथे ना कोणी बांधिला, ना पेटली ना वात, या धगधगत्या या स्वराज्या या साम्राज्याकाठी प्रणाम माझा तुला मृत्युंजय वीरा। हे महान राजा, तूने जिस जगह पर आपने आखिरी सांसें छोड़ी, ना ही किसी ने वहां पर दिया जलाया, ना ही किसी ने वहां पर स्ट्रक्चर बनाया, ऐसे महान राजा को मेरा शतशा प्रणाम कहते कवि। बोले छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। तो मैं उस जगह पर जा रहा हूं जहां पर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी ने अपनी आखिरी सांसें यहां पर छोड़ी गई थी। यहाँ पर आने वाला शुभ वक्त यहाँ की मिट्टी को भी अपने माथे पर लगाता है। इसलिए कहते हैं कि रायगढ़ के ऊपर जो भी पत्थर फैले वो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी के पदस्पर्श से पावन है। यही हमारे लिए मानिक है, यही हमारे लिए मोती है। बोले छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। अभी हम लोग टांगसाल यानी मिंट, जहां पर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी के कॉइन्स और उनकी राजमुद्रा तैयार हो जाती थी, वो दिखाने के लिए आपको लेके चले जाते हैं। आइए देखिए, जिस जगह पर हम लोग आए ये टांगसाल मिंट, यहाँ पर कॉइन्स तैयार किए जाते थे। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी के कॉइन्स में इस्तेमाल किए थे शिवराय स्वर्ण होण। ये कॉइन्स कुछ गोल्ड के थे, कुछ ब्रांच के थे, और उनकी स्वराज्य की राजमुद्रा हर जगह पर आपको सर्च करने पर मिल जाएंगे। उसके ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे कि प्रतीप चंद्र लेखे व वर्धिष्णु विष्णु वंदिता शाहनो शिव श्रेषा श्री मुद्रा भद्राय राजते, यानी प्रतीप का जो चंद्र रहता है वो दिन पे दिन बढ़ता रहता है, वैसे ये राज्य शाहजी पुत्र श्री शिवाजी महाराज जी का राज भी दिन पे दिन बढ़ने वाला राज्य है। वो स्वराज्य की राजमुद्रा भी यहाँ पर तैयार हो जाती थी। कैसे तैयार हो जाती थी, ये देखिए, ये भट्टी है, इसमें चूल्हे पर वो कॉइन्स तैयार किए जाते थे, देखिए, और उसको इधर आकार दिया जाता था, उधर अगर उसको गर्म का है पानी में तो इसमें उसको डुबाया जाता था। इस तरह इधर वो कॉइन्स तैयार किए जाते थे जी। तो ये दिवड़े हैं, उस टाइम पे लाइट नहीं थे, इसमें दिए जलाए जाते थे। पूरा ये पानी का टंकी है। हमने आपको नीचे तालाब दिखा है, गंगा सागर, वो गंगा सागर से कावड़ से पानी यहाँ तक लाया जाता था और इसमें रखा जाता था शिवाजी महाराज जी के लिए। ये उनका खुद का पानी का टंकी है, खुद का। इस साइड में उनका स्नान घर, बाथटब, आज के बाथटब जैसा बाथरूम है उनका नहाने का, लेकिन ये पूरा आज के बाथटब जैसे। इसको आप देखेंगे ना तो इसको गर्म पानी भी आ जाता था। अब इस साइड में देखेंगे तो छोटे छोटे होल्स है, उसमें चूल्हे पर वहां पर पानी गर्म किया जाता था, वो पानी वहां पर डाला जाता था, वो ऑटोमेटिकली पानी यहाँ पर आ जाता था और वो गर्म पानी उनको नहाने के लिए यहाँ पर मिल जाता था। आप रायगढ़ के कुछ स्टोन देखेंगे, पत्थर देखेंगे तो 3 तरह के स्टोन है। पानी वाला है वाटर प्रूफिंग, वो पानी को लीकेज नहीं होने दे रहे, वाटर प्रूफिंग। जो मैंने आपको दीवार दिखाई, जो बुरुज दिखा है, उसमें पत्थर है सुरक्षा प्रूफ, यानी कोई भी मारा हो सके वो सहन करने की ताकत है। आगे चल के मैं वो एक पत्थर दिखाऊंगा, वो साउंड प्रूफ है, यानी उसका आवाज इधर का आवाज उधर तक नहीं आ जाता था। ऐसे पत्थर यहाँ पर रायगढ़ के ऊपर इस्तेमाल किए गए। अभी हम आपको दिखाते हैं, जो नीचे से आपको दिखाया वो सप्त मनोरे के बारे में। ये पूरा इसका सिस्टम किस तरह था वो आपको दिखाने जा रहे। देखिए, इसमें पूरा डिजाइन बना हुआ है, इसका गैलरी बाहर के साइड में निकला हुआ है, और वो पहला वाला देखेंगे तो उसमें ऐसा तकिया के टाइप है, देखिए उधर ऐसा, वहां पर बाल सुखाए जाते थे। ऐसे औरतें, राजघरानों की औरतें यहाँ पर बैठती थी। मैंने बताया कि दिए जलते थे, दिया का प्रकाश और पानी में गिरता था और पानी विशिष्ट चमक से चमक जाता था। तो इसमें रानियां, राजघरानों की औरतें यहाँ पर टहलने के टाइम, शाम के टाइम पे बैठ जाती थी। और ये जो है ये शिवाजी महाराज जी का अष्टकोणी। आप महसूस करेंगे ये जो एरिया में आए, दिन के कौन से भी टाइम पर आ जाओ, यहाँ पर ठंडी हवा रहती है। यहाँ पर शिवाजी महाराज कौन से भी टाइम पर यहाँ पर आएंगे तो उनको ठंडी हवा लगनी चाहिए। ये राजवाड़े को अटैच है, ये उनका अटैच गैलरी सिस्टम है पूरा। ये राजवाड़े हो बैठते थे शिवाजी महाराज। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी के पदस्पर्श से पावन हुए इस पुण्य भूमि पर हम आए। ये उनका प्रशस्त राज दरबार है, सभागृह है। यहाँ पर उनका राज्याभिषेक हुआ था।
यहाँ पर वो छत्रपति बने थे, यहाँ पर मराठाओं के राजा का राज्याभिषेक हुआ था, यहाँ पर उनका ओरिजिनल थ्रोन था, सिंहासन था 32 मन सोने का। अच्छा, 1 मन मतलब 40 केजी, ऐसा 1280 किलो का सोने का सिंहासन। शिवाजी महाराज जी के बाद उनके पुत्र थे धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज। उनके बाद औरंगजेब का सरदार जुल्फिकार खान वो गन से लेके तोड़ के लेके चला गया। उसकी प्रकृति आने वाले शुभ वक्त को पता चल सके, इसलिए हमारे भारत के 7वें राष्ट्रपति डॉक्टर ज्ञानी जल सिंह इनके हाथों से ये मेघडंबरी यहाँ पर बिठाई। अच्छा, अंदर की जो मूर्ति दिखाई दे रही है आपको, वो मूर्ति उनके वंश कोल्हापुर के युवराज, बीच में एमपी हुआ थे युवराज छत्रपति श्री संभाजी राजे भोसले, उन्होंने 2009 में ये मूर्ति यहाँ पर बिठाई। अंदर के मूर्ति में हार दिखाई दे रहा है, यह हार डेली यहाँ पर नया आता है, अच्छा, सांगली से आता है। शिव प्रतिष्ठान संभाजी भिड़े गुरुजी इनके डेली 2 धार करी रायगढ़ पर आते, नित्य पूजा यहाँ पर हो जाती है। दूसरा हार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन मंगेश जी चिवटे इनके माध्यम से यहाँ पर एक पुजारी पूजा करने वाला यहाँ पर नियुक्ति हो गई। वो डेली 5 जगह की पूजा करते हैं यहाँ पर, डेली 1 दिन की भी खंड नहीं होती है, डेली पूजा यहाँ पर हो जाती है। यहाँ पर उनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के शुभ दिन शिवाजी महाराज जगदीश्वर का दर्शन करने के लिए गए थे, महादेव जी के भक्त थे, महादेव का दर्शन करके यहाँ पर आए। अंबारी में यहाँ पर नीचे उतरे, 7 औरतों ने उनका श्रृंगार किया गया। शिवाजी महाराज जिनका जैसा ही दरबार में एंटर हो जाती है, यहाँ पर दरबार में मौजूद 6000 लोग उठ के खड़े हो जाते और शिवाजी महाराज जी को मुजरा किया गया। शिवाजी महाराज जी ने मुजरा स्वीकारा। शिवाजी महाराज सिंहासन की ओर बढ़ने लगे, हाथ में तलवार थी, गले में कौड़ियों की माला थी, मां जगदम्बा की माल, कौड़ी की माल मालूम है आपको, कौड़ी की माला थी, जिरेडोप था, चंद्रकोर लगा हुआ था। ये रूपदार देखना उनका शरीर सिंहासन की ओर बढ़ने लगे, लेकिन सिंहासन की उस पहली सीढ़ी चढ़ते वक्त उनकी नजर गई 32 मन स्वर्ण जड़ी सिंहासन पर और एक नजर गई अपनी प्रजा के ऊपर। तब उनकी मां औ साहब जिजाउन जी को कहते हैं शिवाजी राजे, औ साहब आज स्वराज्य की पहली सीढ़ी चढ़ते वक्त याद आए मेरे स्वराज्य के लिए प्राण न्योछावर करने वाला मेरा हर एक योद्धा, हर एक मेरा सिपाही आज दरबार में मौजूद नहीं है। स्वराज्य के लिए उन्होंने अपना प्राण न्योछावर किया गया। स्वराज्य की दूसरी सीढ़ी चढ़ते वक्त याद आए तानाजी मालूसरे, पहले शादी उस कोंढाने की, बाद में मेरे लड़के रायबा की कहने वाला मेरा ताना आज दरबार में मौजूद नहीं था। स्वराज्य की तीसरी सीढ़ी चढ़ते वक्त याद है बाजी प्रभु देश पांडे कि महाराज आप जाइए, आज खिंड मैं लड़ाऊंगा, लाख मरेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लाख को पालने वाला पोशिंदा जिंदा रहना बहुत ही जरूरी है महाराज। इसलिए प्राण की बाजी लगाने वाले मेरे बाजी प्रभु देश पांडे। स्वराज्य की चौथी सीढ़ी चढ़ते हुए याद आए प्रताप राव गुजर सर सेनापति कि कहते कि वेढ़ात मराठे वीर दौड़ले 7 मराठे और 15,000 मुगल लड़ाई हुई थी। सर सेनापति प्रताप राव गुजर वहां पर वीर मरण आया था उनको। स्वराज्य की 5वीं सीढ़ी चढ़ते वक्त याद है मुरारबाजी देश पांडे, शरीर से सिर अलग हो गया फिर भी लड़ रहे थे। दुश्मन ने देखा तो दुश्मन क्या कहता है, या अल्लाह ये आदमी है शैतान है, बिना मुंडे से स्वराज्य के लिए लड़ रहा है। और स्वराज्य की 6ठी सीढ़ी चढ़ते वक्त याद है शिवा काशिद, क्या कहते शिवाजी काशिद, महाराज मैं जन्म लिया शिवा काशिद, लेकिन आज मरूंगा तो आपके वस्त्र परिधान करके मरूंगा। इसलिए प्राण की बाजी लगाने वाले मेरा शिवा काशिद, स्वराज्य के लिए प्राण न्योछावर करने वाला हर एक योद्धा, हर एक सिपाही आज दरबार में मौजूद नहीं है। स्वराज्य के लिए उन्होंने अपना प्राण न्योछावर किया था। शिवाजी महाराज उस सिंहासन पर विराजमान हो जाते। गागा भटजी ने लाया हुआ 7 नदियों से पवित्र जल से उनको अभिषेक किया गया। दरबार में एक ललकारी हो जाती है, ऐसे है कि आस्ते कदम आस्ते कदम, महाराज गणपति गजपति भूपति प्रजापति स्वर्ण रत्नदीपति न्याय अलंकार मंडित शस्त्रास्त्र शस्त्र पंडित
राजनीति धुरंधर प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलवतांश सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजेश्वर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की हर हर। इस तरह उनका राज्याभिषेक हुआ था। कहते ना कि झुकल्या वाकल्या गर्विष्ठपणा या शिव मंदिरी। अरे आप मोटिवेशन में गए, आपके मन में कुछ उल्टा सीधा ख्याल आ रहा है सुसाइड करने का, उसने रायगढ़ पर आना है, उसको नई उम्मीद मिल जाएगी। और कहते हैं ना जिसके पास बहुत संपत्ति आई उसके पैर जमीन में नहीं लगते, उसने भी रायगढ़ को आना चाहिए, उसके भी पैर जमीन में लग जाते। इतनी ऊर्जा आज भी यहाँ पर मौजूद है। तब दरबार में एक उनका इंग्लैंड से आया हुआ वकील दरबार में मौजूद था। उन्होंने अपना कैप उतार के शिवाजी महाराज जी को यहाँ पर सैल्यूट किया, मुजरा किया। उसको क्वेश्चन गिरता है, मैं तो 2 पैर का इंसान, मेरी सीढ़ी से आते वक्त दमचक हुए। हम लोग भी सीढ़ी से देखा आपने, उधर हत्ती आ सकते हैं क्या? लेकिन शिवाजी महाराज जी ने हत्ती लाए थे। कैसे लाए थे? शिवाजी महाराज जी ने क्या किया था, जब हत्ती के बच्चे जब छोटे थे तो उनको पालकी में बिठाकर ऊपर लाया, पाल पोस कर बड़ा करके उनका राज्याभिषेक के लिए इस्तेमाल किया था। यह था उनका दूरदृष्टि, यह था उनका गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक था। 200 फीट दूरी के बाद हमें एक नगारा दिख रहा है, गेट दिख रहा है, उसका नाम है नगार खाना। देखिए सामने से आपको ये गेट ऑफ इंडिया की तरह दिखता है, लेकिन ये गेट ऑफ इंडिया की तरह नहीं दिखता है, गेट ऑफ इंडिया इसकी तरह दिखता है। जब अंग्रेज आए इसकी कल्पना चुराई और मुंबई में जाकर गेट ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। इस दरबार में एक ध्वनि चमत्कार है, लेकिन आज बहुत भीड़ हो गई है, इसलिए वजह से हम लोग वो प्रयोग नहीं कर पाए। शिवाजी महाराज जी के जमाने स्पीकर, लाइट, माइक कुछ भी नहीं था, फिर भी उनके सामने 6000 लोग बैठते थे। 6000 लोग को उनका आवाज सुनाई देता था, और 6000 लोगों में से कोई बड़बड़ करेगा, आवाज करेगा, तो उसकी आवाज शिवाजी महाराज जी को वहां पर सुनाई देती थी। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो भी आपको मौजूद मिलेंगे। यहाँ पर आज भी 400 साल बाद कागज भी फाड़ेंगे तो आवाज वहां तक सुनाई देता है, वहां से कागज फाड़ेंगे तो आवाज यहाँ तक सुनाई देता है, आज भी वो मौजूद है। जय शिवराय। हम लोग इस जगह पर आए हैं, आज मैं आपको 400 साल पुराना अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम दिखाऊंगा। देखिए हमारा भाग्य है कि मैं आपको 400 साल पुराना ड्रेनेज दिखा रहा हूँ, लेकिन हमारा उतना ही दुर्भाग्य है कि हम अपना ड्रेनेज 4 साल भी बाद आपको नहीं दिखा सकते। ये 400 साल पुराना अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है, इसको मराठी में कहते हैं भुयारी गटर, यानी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। आज ये 400 साल भी काम है। देखिए बारिश होने के बाद भी थोड़ा थोड़ा गिलाई दिखाई दे रही है, देखो आपको, ये 400 साल पुराना ड्रेनेज। जिस जगह पर आए ये है बाजार पेट, मार्केट प्लेस। ये 400 साल पुराना बाजार है, इसकी 800 फीट लंबाई है, 40 फीट इसकी गहराई है। आपको दिखने के लिए मिलेगा इसका हाइट बड़ा है मार्केट के तौर पे। इसका जो सीढ़ी है वो अंदर की साइड में, ताकि यहाँ पर घोड़े से बाजार हो जाता था। इसका सिस्टम है आगे दुकान, पीछे मकान, इस तरह इस बाजार पेट का निर्मित है। अब देखेंगे तो पूरा बाजार पेट का। लेकिन आप 400 साल पुराने मार्केट में आए, वही आप देखेंगे आज अमेरिका में या और कंट्री में आज शॉपिंग कार से की जाती है। हम बहुत सारी वीडियो देखते हैं कि वो कार से लेते हैं और निकल के चले जाते हैं। वही हम कुछ ना, हमारा कॉफी है, मैंने कहा कि टॉयलेट का कॉफी है, मैंने कहा कि नगर खाने का उन्होंने गेट ऑफ इंडिया बना दिया। और यहीं पर हम लोग 400 साल पहले घोड़े पे बाजार करते थे, आज वही कॉफी वो गाड़ी में अमेरिका में शॉपिंग हो जाती है। अमेरिका में बोस्टन यूनिवर्सिटी है, वहां पर कहा जाता है कि शिवाजी द मैनेजमेंट गुरु 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर दिया जाता है उधर कि कैसे। आपको मैं एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं कि वियतनाम और अमेरिका का लड़ाई हुआ। वियतनाम बहुत छोटा कंट्री है, लेकिन वियतनाम ने वो लड़ाई जीती। लड़ाई जीतने के बाद वियतनाम का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो कहता है मुझे इंडिया जाना है, और इंडिया जाकर मैं शिवाजी महाराज जी के समाधि का दर्शन करूंगा। वो इंडिया आया, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी के समाधि का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद वहां की मिट्टी उसने उठाई और मिट्टी अपने माथे पर लगाई। तब लोग कहते हैं उसको, अरे ये क्या करे आप? तब वो कहता है कि शिवाजी महाराज जी का गणिमी कावा, हम जो मराठी में कहते हैं उसको कहते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक,
वो गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक का इस्तेमाल करके हमने अमेरिका को हराया। मेरे पास था इसलिए मैं यहां तक आया और उनका दर्शन किया, लेकिन मेरी प्रजा भी उस मिट्टी का दर्शन किए, इसलिए मिट्टी मैं वहां पर लेके जा रहा हूं। ये थे। आज देखेंगे रशिया के हेडक्वार्टर में छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का फोटो है। दुबई में शिवाजी महाराज जी के ऊपर स्टडी किया जाता है, और तो और पाकिस्तान में वहां के स्टडी में इस्तेमाल होते हैं कि श्री सलमान राजा औरतों का सम्मान कैसा करना चाहिए, वो शिवाजी महाराज जी से सीखना चाहिए। क्यों ना आज हम पूरे इंडिया में औरतों पर क्या अत्याचार हो रहा है, वही शिवाजी महाराज जी के दरबार में था परश्री माते समान, और औरतों के रास्ते में जो जाएगा उसका चौरंग यानी उसके हाथ पैर काट दिया जाता था, उसका टकमक टोक से पनिशमेंट किया जाता था। देखिए हम लोगों ने नीचे से भी इसको बहुत बार देखा। यह है टकमक टोक, पनिशमेंट पॉइंट। स्वराज्य के साथ गद्दारी, स्वराज्य के साथ फितूरी, और स्वराज्य के औरतों के साथ कोई दुष्कर्म करेगा तो उसको वहां से फेंक दिया जाता था। लेकिन शिवाजी महाराज ने एक को भी नहीं फेंका था, लेकिन उनके पुत्र थे धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज, एक भी गुनहगार को नहीं छोड़ा, उसको वहां से फेंक दिया जाता था, ढकेल दिया जाता था। शिवाजी महाराज जब जब रायगढ़ पर होते थे, पहला दर्शन जगदीश्वर का करते थे। जगदीश्वर का दर्शन करने के बाद शिवाजी महाराज उस जगह पर जाते थे। मैंने आपको दिखाया, नीचे वाड़ा दिखाया, जिजाऊ जी का पैलेस दिखाया। सुबह 6 बजे जिजाऊ तुलसी को पानी डालने के लिए बाहर आ जाती थी, तब शिवाजी राजे उनका दर्शन वहां से करते थे। शंभू राजे घोड़ा वहां तक लेके जाते थे, और वो घोड़ा 2 पैर पर वहां पर खड़ा हो जाता था। हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट पे तो हम लोग खड़े, लेकिन वो स्टेट है। अगर गुनहगारों को फेंक दिया तो बीच में अटक नहीं सकता, डायरेक्ट नीचे जाएगा। पहाड़ चढ़ के, किला चढ़ के जिस दर्शन के लिए आए वो है जगदीश्वर टेम्पल, वाडेश्वरा जगदीश्वर महादेव जी का मंदिर। हर किले पर जाएंगे, उस किले पर भोलेनाथ का मंदिर मिलेगा। महादेव के भक्त थे। दूर से हम इस मंदिर में आए, दूर से इसका आकार हमें मस्जिद की तरह दिखा। शिवाजी महाराज जी को पता था कि अपने बात यहाँ पर मुगल लोग आ सकते, जानबूझ के उसको मस्जिद की तरह आकार दिया। मुगल आए, उनको मस्जिद गिरी, वो नमाज पढ़ के चले गए, और बाद में मालूम पड़ा वो मस्जिद नहीं है, वो भोलेनाथ का मंदिर है। तोड़ने के लिए आया इधर है, मंदिर का सब डिजाइन तोड़ा, नंदी का मुंह कान सब तोड़ दिया। अभी रह गया अंदर एंटर करके अंदर का शिवलिंग डिस्ट्रॉय करना, लेकिन दरवाजा बहुत ही छोटा है। अगर झुक के जाएंगे तो हिंदुओं के देवताओं के सामने अपना सर झुकेगा। क्यों ना ये दरवाजा तोड़ के अंदर चले जाते, लेकिन दरवाजे के ऊपर कुरान जो धर्म ग्रंथ रहता है उसके महत्वपूर्ण डिजाइन सिंबल मीनार देखिए, वो दरवाजे के ऊपर कोर के रखे। अगर तोड़ के जाएंगे तो अपने हाथों से अपने किले का नाश होगा, अपने हाथों से बड़ा पाप होगा, ऐसा भ्रम हुआ, इसलिए मंदिर बच गया। तो अंग्रेजों से क्यों बचा? ये रायगढ़ 11 दिन तक जल रहा था, तो मंदिर क्यों नहीं जला? एकमात्र ऐसा वास्तु बनाया जिसमें लकड़ी का कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ, आग लगने की कोई गुंजाइश ही नहीं। इधर ही शिवाजी महाराज और कवि भूषण, इनकी पहली भेंट इस मंदिर में हुई थी। उन्होंने शिवाजी महाराज जी के ऊपर कुछ काव्य रचे थे। काव्य ऐसे है कि इंद्रजुमी जुम्ब पर, बाण वस्तु अंब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है, रघुकुल राज है। पौर्ण परि बहा पर, शंभु रति नहा पर, जो शस्त्र बहा पर, राम ध्रुज राज है, राम ध्रुज राज है। चित्ता मुग्र झुंड पर, भूषण वितुंड पर, तेज तमिल अंश पर, काणोज में कंस पर, शेर शिवराज है, शेर शिवराज है। एक समय ऐसा था कि मुगल मराठी बस्ती में घुसते थे, औरतों के साथ दुष्कर्म करते थे, मंदिर तोड़ते थे, भगवान को फोड़ते थे। उस टाइम पे जन्म हुआ शिवाजी महाराज का। तब वो मुगल आते थे, सब डर के मारे बैठते थे, लेकिन एक शेर का जन्म हुआ जिसने नरसिंहा बनकर उस खान यानी जो प्रतापगढ़ के ऊपर अफजल खान का पेट फाड़ा था, नरसिंहा अवतार लेकर, उसी तरह शेर शिवा का जन्म इस महाराष्ट्र में हुआ था और वही अत्याचारों का नाश हुआ था। बोलिए छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। जिस जगह पर हम लोग आए हैं, यहाँ पर एक सीढ़ी है, ये पूरब है, मंदिर में जाने का मेन प्रवेश द्वार है। कुछ विवाद हुआ है इसलिए ये इस साइड का एंट्रेंस बंद हो गया। आने के बाद यहाँ पर एक सीढ़ी लगती है, उसके ऊपर लिखा है सेवेचे ठाई तत्पर हिरोजी इंदुलकर, सदैव सेवे के लिए तैयार आपने हिरोजी इंदुलकर। 14 साल लगे रायगढ़ बनने में। 14 साल शिवाजी महाराज तो यहाँ पर नहीं रुके होंगे, शिवाजी महाराज मुहिम पर थे। शिवाजी महाराज उस टाइम पे आगरा में कैद हुए थे, तो इस टाइम का यहाँ का पैसा खत्म हुआ था। इन्होंने क्या किया,
अपना खुद का घर दार जगह जमीन वाड़ा सब बेच दिया, स्वर से सुंदर रायगढ़ बनाया। शिवाजी महाराज आते और उनको पूछते, बोले हीरो जी क्या इनाम चाहिए? अरे जिसने ताजमहल बनाया शाहजहां ने उसके हाथ पैर काटे थे, और जिसने रायगढ़ किला बनाया उसको शिवाजी महाराज पूछते क्या इनाम चाहिए? यह हमारे राजा थे। तब सेवक कहता है, राजा जी ऐसा कोई नहीं चाहिए, आप महादेव के भक्त हो और महादेव का दर्शन करने के लिए आप आएंगे, वो जगह पर मुझे अपनी नाम लिखने की अनुमति चाहिए। इसलिए नाम लिखा है सेवे चठाई तत्पर हीरोजी इंदुलकर। 350 फोर्ट है, एक भी फोर्ट का नाम छत्रपति श्री शिवाजी महाराज नहीं, एक भी किले पर खुद का नाम नहीं है, एक ही नाम है सेवे चठाई तत्पर हीरोजी इंदुलकर, यानी सेवा को महत्व दिया है उन्होंने। बोले छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। आज हमारे ब्रिज एक साल में उनको क्रैचेस चले जाते हैं। आज हम रायगढ़ पर आए, आज नहीं आए, हम लोग 400 साल बाद रायगढ़ पर आए। ये 400 साल पुराना स्ट्रक्चर से यहाँ की धूप, यहाँ की छाव, यहाँ का बारिश, इसको सहन करके या आज भी यहाँ पर खड़े। जब रायगढ़ किला बनाने के बाद शिवाजी महाराज उनको पूछते, हीरो जी इसका गारंटी क्या है? तब वो कहते, महाराज श्री गणपति नमः प्रासातो जगदीश्वर जगत मानंदणु वापी कुंभ स्तंभ नरहर मैंने यह चाप बनाए, इसकी मैं हीरा जिनो निर्मित हो, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? कि यावत चंद्र दिवा करो, कि जब तक ये आकाश में चांद और सूर्य मौजूद रहेगा तब तक मेरा बांधकाम ये मौजूद रहेगा। हम रायगढ़ को देखने आने के बाद हमने यही सोचना चाहिए कि मैं 4 साल बाद नहीं, मैं 400 साल बाद रायगढ़ पर आया हूँ। अंग्रेजों का अत्याचार, मुगलों का अत्याचार सहन करके भी ये मौजूद है। आइए अभी हम लोग एक दर्शन करेंगे जिसकी वजह से हमने ये सुबह से ट्रैवल किया है पूरा। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का समाधि स्थल। हम लोग कहते हैं कि हमें 4 धाम करना है, 12 ज्योतिर्लिंग करना है, अष्टोणे यात्रा करना है, जेजूरी करना है, पंढरपुर करना, सब करिए, लेकिन एक दिन उसका स्मरण भी जरूर कीजिए। आज हम 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग किसके वजह से कर रहे? वो शिवाजी महाराज जी के वजह से कर रहे। इसलिए औरों के लिए 12 ज्योतिर्लिंग रहेंगे, लेकिन हम जैसे शिव भक्तों के लिए 13वां ज्योतिर्लिंग ये रायगढ़ किला है, और रायगढ़ किले पर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का समाधि स्थल है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि अंधेरा हुआ है, एक दिया चाहिए इस महाराष्ट्र को नहीं, पूरे भारतवर्ष को फिर से एक बार जिजाऊ पुत्र श्री शिवराय चाहिए। बोलिए पुण्य श्लोक शिव छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। अभी हम लोग देख रहे कि रायगढ़ टूटा फूटा हुआ, तो किसके वजह से? मैंने बताया कि अंग्रेजों ने 10 में 1818 में अटैक किया। यह अटैक कहाँ से हुआ? यह अटैक नीचे आपको एक पहाड़ दिख रहा है, ये जो बारूद खाने के नीचे, उसका नाम है पोटले का पहाड़। उस पोटले के पहाड़ से ये ऊपर वाले बारूद खाने के ऊपर अटैक हुआ। यह अटैक इतना भीषण हुआ कि हमारा रायगढ़ 11 दिन तक जल रहा था। जो भी लकड़ी का छत है वो जला हुआ है। अभी ये रायगढ़ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर में के अभी हमारा कंप्लीट रायगढ़ टूर हो गया। आप कभी रायगढ़ आना चाहते हैं तो मैं रायगढ़ के ऊपर मौजूद रहूँगा। मेरा नाम है संदीप ढवळे। मैं तो कहूँगा कि जीवन में आए हुए इंसान ने एक बार तो रायगढ़ की वारी करना चाहिए, क्योंकि छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का समाधि स्थल और राज्याभिषेक ठिकान इस रायगढ़ किले पर है। इसी रायगढ़ किले पर मैं अनेकों साल से 15 साल से यहाँ पर टूर गाइड का काम कर रहा हूँ। मेरा नीचे एक होम स्टे भी है, जहाँ पर आप आएंगे तो रहने की खाने की व्यवस्था भी एक अच्छी तरह महाराष्ट्रन थाली आपको वहाँ पर दी जाती है। और मेरा इंस्टा आईडी है रायगढ़ फोर्ट गाइड नाम का, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और रायगढ़ के बारे में डेली अपडेट आपको मिल सकती है। आपको आने का है तो मेरा नंबर है 8766822503। ये नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा। जय शिवराय।